जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथ एंड साइंस का सेट नंबर 8 लेकर आए हैं। जो एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन जो सबसे ज़्यादा होता है? प्रकाश होता है ना, उसमें जो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी का। सबसे ज़्यादा किसका होता है प्रकीर्णन? बैगनी का। किसका? बैगनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला दिखाई देता है। गहरे समुद्र के जल का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल या रक्तताप। यह किस घटना के कारण होता है? ये सभी जो तीनों प्रभाव हैं किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है उसमें परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमाभी द्वारा। चौथा नंबर, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के कण को विभिन्न दिशाओं में फैलाना क्या कहलाता है? कोई कण रहेगा, उस पर पड़कर प्रकाश की कण को विभिन्न दिशाओं में फैलाना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम या वर्णपट। स्पेक्ट्रम या क्या कहते हैं? वर्णपट। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए समांजन क्षमता होती है। सामान्य आँख के लिए समांजन क्षमता कितनी होती है? तो 4 डायोप्टर। कितना होता है? 4 डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना कहाँ बनता है? पीछे। तो दूर दृष्टि दोष। किसमें? दूर दृष्टि दोष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? कौन सा धातु है जिसको चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं? तो लिथियम पोटेशियम और सोडियम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर लोहे की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि टीन जो है जिंक से कम क्रियाशील है। जिंक जो है अधिक क्रियाशील और टीन है कम क्रियाशील। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे बोलते हैं सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन CH4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन,
कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो लकड़ी, लकड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। किसका? एल्केन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H4, C2H4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो प्रोपेन। कौन है? प्रोपेन, प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन युग्म समावयवी है? कौन जो है युग्म समावयवी है? तो C2H5OH और CH3OCH3। समावयवी का मतलब अणुसूत्र क्या होना चाहिए? समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या होना चाहिए? अलग अलग। तो इसका देखिएगा अणुसूत्र क्या है? समान है, बाकी सबका अलग अलग है। 17 में आइए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन जो है, एथेन का आणविक सूत्र कितना? C2H6 है। इसमें कितने बंधन? 7 सहसंयोजक बंधन। कितने? 7 सहसंयोजक बंधन। 18 में आइए। ब्यूटेनोन चतुष्कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनोन जो है चतुष्कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो नॉन रहेगा ना, तो लगाइएगा कीटोन। नॉन रहेगा तो क्या लगेगा? कीटोन। क्या है? कीटोन है, कीटोन है। 19 में आइए। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। 21 नंबर, पत्तियों का मुरझाने वाला हार्मोन या वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन या वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। तो ऑक्जीन, ऑक्जीन, ऑक्जीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, कौन हार्मोन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? मैंने कौन सा हार्मोन जो है फल पकाने का कार्य करता है, फल पकाने में उपयोग होता है? एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाएं जैसे क्या क्या था? हृदय स्पंदन मैंने हृदय का धड़कना, श्वसन गति, लार आना, उल्टी आना, बमन आना, रक्त दाब या रक्तचाप को नियंत्रित करता है? मतलब अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो पश्च मस्तिष्क में स्थित मेंडुला, पश्च मस्तिष्क में स्थित मेंडुला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? किसे जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र
कहा जाता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है? तो सेरिब्रम को इसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करने वाला हार्मोन जिसको बोलते हैं इंसुलिन किस ग्रंथि का स्राव है? किस ग्रंथि का स्राव है? अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका। 27 में पौधा में नहीं पाया जाता। पौधा में नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है और तंत्रिके नियंत्रण पाया नहीं जाता है। ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। पराग नलिका की बीजांड में होने वाले गति प्रदर्शन करता है? पराग नलिका के बीजांड में कौन सा गति प्रदर्शन करता है? तो रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। पौधों में कौन अंग गुरुत्वानुवर्षण दर्शाता है? पौधों में कौन अंग गुरुत्वानुवर्षण दर्शाता है? गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। तो जड़। क्या दर्शाता है? जड़ जड़ जड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहद आकार वाले फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो जिबरेलिन। किसका? जिबरेलिन का। जिबरेलिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। कौन जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है? जीर्णता को क्या करता है? रोकता है और एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। तो साइटोकाइनिन। कौन है? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। अर्धवृत्त का कोण होता है? अर्धवृत्त का कोण होता है तो समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर। बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होती है? बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होती है। बाहर स्पर्श कर रहा है तो दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? तो 3। कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं। 3 होते हैं। कितनी होती है? 3। बाह्यतः स्पर्श करेगा माने बाहर खाली छूना चाहिए। तो यहाँ भी छुएगा तो एगो ऐसे हो गया, फिर एगो ऐसे हो जाएगा 2, एगो ऐसे हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा? वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। 35 नंबर क्वेश्चन। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी तो समान होगी। कैसा होगा? समान होगा। समान होगा। समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर। वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलता है? वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर क्या होता है? मिलता है। वह क्या कहलाती है? तो स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है? सॉरी, वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। स्पर्श रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन।
करा किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2। कितनी खींची जा सकती है? 2 खींची जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? अनगिनत अर्थात अनेक। अनगिनत मतलब अनेक। फिर आ गया ये 39 नंबर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। 40 नंबर। अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है। अंतः स्पर्श करने वाले कौन स्पर्श करने वाले? अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो केवल एक। कितना? केवल एक।